बहुत समय पहले किसी गांव में रतन नाम का एक नवयुवक रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और रतन दो ही सदस्य थे। रतन के पास बहुत थोड़ी सी खेती बाड़ी लायक जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना और अपनी माँ का भरण पोषण करता था। रतन के साथ एक बहुत अजीब सी बात थी। उसके आसपास के लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा होने वाला होता था तो रतन को पहले ही स्वप्न में वह दिख जाता था। हालांकि रतन अपनी तरफ से अपना सपना लोगों को बताकर उनको चेतावनी दे देता था, लेकिन उस गांव के लोग रतन की चेतावनी को नकारात्मक रूप से ही लेते थे। समझने वाली बात यह है कि वह रतन की चेतावनी को सकारात्मक रूप से लेकर अपना बचाव कर सकते थे, लेकिन वह पहले तो उस पर विश्वास नहीं करते थे और जब वह बात हो जाती थी तो रतन को मनहूस कहकर दुत्कारते थे। रतन की माँ अक्सर उससे कहती थी कि तू अपने सपने के बारे में किसी को ना बताया कर, परंतु रतन कहता था कि माँ, मैं तो इस मंशा के साथ बताता हूँ कि मेरे सपने को सच मानकर अगर लोग पहले ही अपना बचाव कर लें तो उनका बुरा नहीं होगा, लेकिन यह उल्टा मुझे ही यह कहकर अपराधी मानते हैं कि मैं अपशगुनी हूँ और सबका बुरा चाहता हूँ। धीरे धीरे गांव के लोगों में रतन के प्रति असंतोष का भाव बढ़ता गया। इस कारण अब रतन उस गांव में रहने में असहज महसूस करता था। तब उसने यह निर्णय लिया कि वह उस राज्य के राजा मलय सिंह के पास जाएगा और राजमहल में ही कोई नौकरी देने की प्रार्थना करेगा। यह सोचकर वह अपनी माँ की आज्ञा लेकर राजा की राजधानी के तरफ चल पड़ा। संयोग से राजा मलय सिंह के महल में कुछ पहरेदारों के पद खाली थे, इसीलिए उसको बिना किसी परेशानी के जल्द ही नगरकोट में मुख्य द्वार पर पहरेदारी की नौकरी मिल गई। काम बहुत जिम्मेदारी का था। उसको रात्रि के समय नगर के मुख्य द्वार पर पहरा देना था। उसके साथ और अन्य भी पहरेदार थे। इन सभी पहरेदारों के ऊपर पूरे नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। राजा की तरफ से यह चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई भी पहरेदार अपने काम में लापरवाही करेगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन रतन राजा मलय सिंह के दरबार में पहुंचा। रतन राजा से बोला कि मैंने रात को स्वप्न में यह देखा है कि आपके राज्य के उत्तरी छोर पर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उस तरफ से पड़ोसी दुश्मन राज्य की सेना आप पर हमला करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रही है। उसने राजा को यह भी बताया कि यह किस प्रकार से उसके आए सपने में हर बात सच हो जाती है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर पूरे मामले की जांच कराई तो रतन की बात को सत्य पाया। शीघ्र ही राजा ने पूरे लाव लश्कर से उत्तर की पहाड़ी की तरफ नाकेबंदी कर ली और जब दुश्मन की सेना वहां पहुंची तो अप्रत्याशित रूप से उन पर वापसी हमला करके दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। इस प्रकार रतन के सपने की बात सच हुई। अब रतन को दरबार में बुलाया गया। राजा ने रतन से कहा, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने रात में स्वप्न देखा, इसका मतलब है तुम रात को सो गए और तुमने अपने कर्तव्य से लापरवाही की और अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया, इसीलिए तुम राजद्रोह के दोषी हो। तुम्हारा काम के समय सो जाना राजद्रोह है, जिसको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे राज्य से निष्कासित किया जाता है।
रतन भरे मन से इस राज्य को भी छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह यही सोच रहा था कि अब कहाँ जाऊंगा। जब वह राज्य की सीमा पर पहुंचा तो वहां उसने पाया कि राजा का एक सैनिक घोड़े के साथ तैयार खड़ा था। उसने रतन को राजा का एक पत्र दिया और वह घोड़ा वहीं छोड़कर वहां से चला गया। रतन ने जब पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय सैनिक, तुमने हमारे राज्य की रक्षा करके राज्य के प्रति वफादारी को निभाया है, परंतु तुम्हारा काम पहरेदारी का था, जिसको कि तुम सो जाने के कारण निभा नहीं पाए। एक तरफ तो तुमने अपनी वफादारी निभाई तो दूसरी तरफ तुमने अपनी नौकरी से दगा कर दिया। राज्य के नियमों से बंधे होने के कारण मैं तुम्हारी लापरवाही को क्षमा नहीं कर सकता था। हालांकि तुमने दुश्मनों के हमले की बात बताकर हजारों लोगों की जान बचा ली, परंतु तुम्हें क्षमा देकर मैं किसी अन्य सैनिक के सामने यह उदाहरण पेश नहीं कर सकता कि लापरवाही के बावजूद भी माफ़ी मिल सकती है। इस कारण तुम्हारा निष्कासन आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति की लापरवाही को नज़रअंदाज किया जाएगा तो अन्य बहुत से भी सैनिक लापरवाह हो जाएंगे। तुम्हारी वफादारी के इनाम स्वरूप यह घोड़ा और तुम्हारे गुजारे लायक कुछ सामान राज्य की तरफ से तुम्हें दिया जाता है। यहाँ से तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहाँ एक राज्य है समस्तीपुर। उस राज्य के राजा इंद्रसेन मेरे मित्र हैं। तुम इंद्रसेन को मेरा पत्र देना। यह पत्र तुम्हें घोड़े के गले में लटका मिलेगा। वहाँ पर अवश्य ही तुम्हें अच्छी नौकरी पर रख लिया जाएगा, परंतु याद रखना, राजा को पहले ही बता देना कि तुम्हें रात्रि में किस प्रकार सच हो जाने वाले सपने आते हैं। इस प्रकार रात्रिकालीन नौकरी पर तुम्हें नहीं रखा जाएगा। जब रतन पड़ोसी राज्य के राजा के पास पहुंचा और राजा मलय सिंह का संदेश उनको दिया तो उन्होंने तुरंत ही एक अच्छे पद पर रतन को रख लिया। अब रतन गांव जाकर अपनी माँ को भी ले आया। रतन ने काफ़ी वर्षों तक राजा इंद्रसेन की सेवा की। अपने सपनों के फलस्वरूप अनेक बार राज्य को संकट में आने से भी बचाया और अतः वृद्ध होने पर सम्मान सहित सेवा निवृत्त कर दिया गया। रतन सेवा निवृत्त जरूर हो गया था, परंतु अपने जीवन के अंत तक वह अपने सपनों से अपने आसपास के लोगों और राज्य की मदद करता रहा और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताता रहा।